जोरदार बारिश के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। वाराणसी, बाराबंकी, कासगंज, गोंडा, बस्ती, बहराइच जैसे जिलों में नदियों का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर ने किनारों को अपनी आगोश में ले लिया है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थल बदल गया है। शवदाह को अब ऊपर करना पड़ रहा है, लिहाजा शव यात्रा में आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। एक तो बढ़ा हुआ जलस्तर और ऊपर से सरकारी व्यवस्था की अनदेखी कहीं न कहीं आम जनता की परेशानी का कारण बन रही है। सबसे पहले हम आपको मणिकर्णिका घाट की तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, हर तरफ आपको गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ, घाट के ऊपर शवदाह करना पड़ रहा है। शवदाह के लिए जगह कम पड़ गई है, लिहाजा जो शव यात्री आ रहे हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और शवदाह करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लिहाजा अब मणिकर्णिका घाट भी दिक्कतों से भरा हुआ है। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर गोंडा जिले की सीमा पर बसे जनपद के मांझरायपुर गांव के लोगों पर इस कदर भारी है कि यहां के लोगों की सारी फसलें, घर गृहस्थी का सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। एबीपी गंगा संवाददाता सरयू नदी पार कर गोंडा और बहराइच जनपद से होते हुए बाराबंकी जिले के बाढ़ में डूबे गांव मांझरायपुर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। वैसे बाराबंकी जिले की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें से रामसनी घाट, रामनगर और सिरौली गौसपुर के सैकड़ों गांव इस सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित होती हैं। यहाँ सर बाढ़ इससे आवत है जो मुंह खुला 80 मीटर। शासन प्रशासन इसका कोई ध्यान नहीं दे, जाके शासन प्रशासन से बहुत परेशान के जनता नकहरा के और मांझरायपुर के गोंडा जिला के नकहरा गोंडा में पड़ते, मांझरायपुर बाराबंकी सरकार से प्रयास की इसकी 80 मीटर बंधाओ, यही बंधाओ। मूल बैनामा 4000 8000 रुपया बीघा लेके बैनामा दूसरी जगह बंधा दे। तो जनता का दुख लेके आप सरकार से, हम लोगों से, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शासन प्रशासन का हम लोगों का दुख पीड़ा कहो। 3000 आबादी वाले इस गांव में सरयू नदी के बाढ़ का पानी आने की मुख्य वजह 80 मीटर रिंग बांध का कटना बताया जा रहा है, जिसके चलते गोंडा जिले के भी 3 गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर की नदियां उफान पर हैं। जीवनदायिनी गंगा भी इन दिनों अपने रौद्र रूप में किनारे के इलाकों में जमकर कहर ढा रही है। कासगंज की पटियाली तहसील में गंगा के तराई इलाके में बसे तटवर्ती गांव इन दिनों बढ़ते जलस्तर की चपेट में हैं। पटियाली तहसील के 4 गांव ऐसे हैं जिनमें हालात बिगड़ गए हैं। हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। गंगा नदी में बिजनौर बांध और नरोरा बैराज से छोड़ा गया पानी पटियाली तहसील के तराई इलाके के लिए बर्बादी का सबब बन गया है। जैसे जैसे गंगा नदी अपने रौद्र रूप में पहुंच रही है, इन तटवर्ती गांव में बसे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती आ रही हैं। बाढ़ के पानी जो है गांव के चारों तरफ है। रोड बिल्कुल खतरा से ऊपर है, रोड बंद है, चल रही है और वहाँ पर नाव लगी हुई है। बात करें आपके आने जाने की, तो किस तरीके से व्यवस्था हो रही है आपके आने जाने की? वो नावें लगी हैं, नावन से इस पार उस पार होते हैं। उधर गोंडा में भी कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से ये नदियां ऊपर बह रही हैं, तो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि एसडीएम कर्नलगंज ने कहा कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे लोग बांध पर रह सकें। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
लोगों की माने तो हर साल ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। लोगों की माने तो केशवपुर तक बांध निर्माण हुआ, लेकिन अभी 4 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां बांध न बनने से हालात बदतर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ के दौरान शासन के उच्च अधिकारी दूर के गांव से ही निरीक्षण कर वापस चले जाते हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने पिछले 15 दिनों से भारी तबाही मचा रखी है। घाघरा नदी के उफान से हर तरफ जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले की 4 तहसीलों में महसी, नानपारा, मेहीपुरवा और कैसरगंज के तकरीब 80 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग बेहाल हैं, संपर्क मार्ग कट गए हैं। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों की तलाश में बांध पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।